बच्चों, अब गोल्ड वॉच कहानी को आगे बढ़ाते हुए शंकु की और दशा के बारे में, शंकु के कर्ज क्या क्या हैं, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। शंकु को प्राप्त क्या होना है, इस महीने वेतन के रूप में उसे प्राप्त क्या होना है, और उसके खर्च कितने हैं, और एक्स्ट्रा खर्च उसके कितने बैलेंस बच रहे हैं, ये अभी आपको इस पैराग्राफ में बताए जाएंगे। Shanku's thought began to linger over thorny problem of his life. Shanku's thought began to linger. शंकु की सोच अब उसे चारों तरफ से आने वाली समस्याएं उसे ग्रसित करने लगी, घेरने लगी। Tomorrow would be the third day of the month. कल महीने का तीसरा दिन होगा। In another 3 days, अगले 3 दिनों में he would get his pay. वो अपना पेमेंट पाएगा, अपना तनख्वाह पाएगा, अपनी मजदूरी पाएगा। 30 रुपीज फॉर 13 डेज, क्योंकि वह पिछले महीने में 13 दिन काम किया था और उसके लिए उसे 13 रुपए पेमेंट के रूप में मिलने वाले हैं। He had to pay 4.5 rupees for purchases at the store. He had to pay 4.5 rupees. उसे 4.5 रुपया देना पड़ेगा परचेजेज एट द स्टोर। जो स्टोर से, किराने की दुकान से परचेजेज किया था, खरीदारी किया था, सामग्री लिया था, उसके लिए उसे 4.5 रुपए देने पड़ेंगे। 3 would be balance, there would be balance of 8.5 rupees. अब 4.5 रुपया देने के बाद उसके पास बैलेंस बचेगा 8.5 रुपए। He had repaid only 5 out of 10 rupees he had borrowed from the fund. He had repaid, वह पुनर्अदायगी कर पाया था, only 5, केवल 5 रुपए, out of 10 rupees he had borrowed from the fund, जो अपने फंड से, अपने कंपनी के फंड से 10 रुपया बारोड किया था, कर्ज लिया था, इस शर्त पर वो 5-5 रुपए करके महीना 2 महीने में वापस कर देगा। अभी वो मात्र 5 रुपए दे पाया था। The previous month to go home for his mother's डेथ एनिवर्सरी, प्रीवियस मंथ, पिछले महीने में लिया था, टू गो होम, घर जाने के लिए, हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी, अपनी माता के श्राद्ध पर जाने के लिए वह 10 रुपया अपने फंड से लिया था, जिसमें 5 ही रुपए दे पाया था, 5 रुपए उसके और बाकी थे। नो, नहीं, ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज विथ इंटरेस्ट एट 6 पैसे ए रुपी ए वीक। नो, नहीं, ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज, वह बचे हुए 5 रुपए पेड करेगा, देगा विथ इंटरेस्ट, ब्याज के साथ। ब्याज की दर क्या होगी? 6 पैसे एट ए रुपी ए वीक, प्रति 1 रुपया 6 पैसे के हिसाब से 1 सप्ताह में ब्याज के स्थान पर वह ब्याज जोड़ करके वह फंड को देगा, लेकिन इस बार वो 5 रुपए नहीं देगा। एट द टी शॉप, चाय की दुकान पर, ही ओड ओवर 3 रुपीज फॉर 2 वीक्स, पिछले 2 सप्ताह से 3 रुपए उसके बाकी थे चाय की दुकानदार के जिम्मे। बिसाइड प्रीवियस एरियर्स अमाउंटिंग टू ए रुपीज एंड हाफ, इसके अलावा प्रीवियस एरियर्स अमाउंटिंग, पिछले सप्ताह की जो अमाउंट था ए रुपी एंड हाफ, 1.5 रुपए था। He owed 6 rupees to Ali for supplying extra rice, beedies and other odds and ends. He owed 6 rupees, वह 6 रुपया उधार लिया था, कर्ज लिया था, to Ali, अली नाम के एक दुकानदार से, for supplying extra rice, बीड़ी and other ends and odds, एक्स्ट्रा चावल और कुछ धूम्रपान की वस्तुएं इत्यादि चीजों को वह अली से लिया था 6 रुपए उधार। 1 month's हाउस रेंट was 3 रुपीज, इसी बीच में 1 महीने घर का किराया भी उसका 3 रुपए था, अर्थात घर भी उसका अपना निजी नहीं था। जिस घर में रहता था उस घर का किराया भी उसे 3 रुपए प्रति महीने के हिसाब से देने पड़ते थे। In addition to these sums, he had taken small loans from 12 paise, 20 paise and 50 paise from several people. इसके अलावा वह 10 पैसे, 15 पैसे और 50 पैसे
तमाम लोगों से छोटा छोटा उधार लिया था। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम 2 days बिफोर, और हिज वाइफ उसकी पत्नी रिमाइंडेड हिम उसे याद दिलाई थी 2 days बिफोर 2 दिन पहले अबाउट 1 rupees टू बी पेड टू फिश वुमैन, 1 रुपया देना पड़ेगा फिश वुमैन को, वह महिला जो मछली बेचती थी, मछली का उधार था, 1 रुपया उसकी पत्नी ने उसे याद दिलाया था। शंकु मेंटली एडेड अप द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड। शंकु मेंटली एडेड, शंकु ने मन ही मन कंक्लूड किया, जोड़ लिया, टोटल अमाउंट, पूरा का पूरा खर्चा, दैट ही नीडेड, जो उसे आवश्यकता थी। शंकु के जितने कर्ज थे, जितनी आवश्यकता थी, वह टोटल पैसा अपने आप में जोड़ लिया। What he was going to get was just 8.5 rupees। आपको पता है, he was going to get, वह प्राप्त करने जा रहा था, अर्थात इस महीने उसे मिलने थे 3 दिन के बाद 8.5 रुपया केवल। What he owed was 22 rupees 13 पैसे। What he owed, जो उसने कर्ज लिया था 22 रुपीज 22 रुपये 13 पैसे 13 पैसे। कमाई 8.5 रुपये महीने की थी और खर्च इस महीने का कितना था, 22 रुपये 13 पैसे। ही हैड अदर नीड्स टू, अब उसके अलावे भी उसकी तमाम सारी आवश्यकताएं थी। ही हैड बारोड 3 रुपीज फ्रॉम हिज वाइफ, इसी बीच में ही हैड बारोड 3 रुपीज, वह 3 रुपए अपनी पत्नी से उधार लिया था। दिस वॉज आउट ऑफ सम, यह कोई समस्या के बाहर की बात थी, कोई खास समस्या नहीं थी। दिस वॉज आउट ऑफ सम, शी हैड स्लोली सेव्ड अप एंड नाउ देन इन ऑर्डर टू बाई ए वेस्ट चेन फॉर हिज यंगर चाइल्ड। यह कोई समस्या की बात नहीं थी, यह समस्या से बाहर की बात थी। शी हैड स्लोली सेव्ड, उसने धीरे धीरे बचाया था, नाउ एंड देन, एक एक करके, इन ऑर्डर टू बाई ए वेस्ट चेन फॉर द यंगर चाइल्ड, अपने छोटे वाले बच्चे के लिए वेस्ट चेन, करधनी खरीदने के लिए एक एक करके उन्हें पैसा बचाया था। He had assured her that, वह उन्हें आश्वस्त किया था कि, शंकु अपने पत्नी को आश्वस्त किया था कि he would buy it out of his pay that month, जब अगले महीने का तनख्वाह मिलेगा तो उसे उस महीने में बच्चे के लिए करधनी खरीद देगा। यह भी एक उसके लिए नई समस्या थी। बच्चों, आज की पढ़ाई के साथ ही मैंने इस शॉर्ट स्टोरी द गोल्ड वॉच का टेक्स्ट भी आपको आपके व्हाट्सएप के माध्यम से भेज रहा हूं। इसे आप समायोजित करके पढ़ने का प्रयास करेंगे और प्रतिक्रिया भी आपका हम इंतजार करेंगे। धन्यवाद।